जल्दी बोलो कयामत आ जाएगी। उसका सगा भाई था, वो इंतकाल हो गया था, उसके बच्चे थे, एक बच्ची 12-13 साल की और छोटी बच्ची 9 साल की, छोटा बच्चा 5 साल का। घर टूटा हुआ था, मगर ये अपनी बीबी के डर से उसके घर नहीं जाता था। बीबी ने न जाने कौन सी ऐसी नफरत फैल इसके दिल में पैदा की थी, मगर जब मौत करीब आने लगी ना तो रात को सो नहीं पाया। बारिश हुई तो पड़ोस के घर में उसका भाई, उसकी भाभी रहती थी, पड़ोस से बर्तनों की आवाज आ रही है, पूरी रात आती रही। इसने कहा क्या हुआ है? बीबी ने कहा जाके खुद ही देखो, मुझे नहीं पता। दरवाजे पे जाके देखा, इसने आवाज दी, डरते डरते जा रहा है, मगर फिर कहा चलो मरना तो है, अपने भाई का हक अदा कर दूं। मेरा भाई के बच्चे न जाने किस साल में है, मैंने तो कई साल से पूछा तक नहीं, मैं कैसा पत्थर बन गया था। मगर मौत इंसान को नेकी कराती है। मौत के नजदीक जाकर के सारा घमंड खत्म हो गया, तो बोला चलो हक अदा कर दूं। दरवाजे पे जाके इसने दस्तक दी, जैसी दरवाजा खोला, उसकी दरवाजे में दरवाजा खोला, सामने उसकी बड़ी भतीजी खड़ी थी। पहला लफ्ज यही निकला, अम्मी अब बड़े अब्बू आए हैं, बड़े अब्बू आए हैं। माँ भी अपना दुपट्टा संभालते हुए आई और फिर अंदर गया तो एक और भतीजी वो भी करीब आके खड़ी हो गई। इसने दोनों उसके कहा क्या हुआ था रात? बर्तन बड़े बज रहे थे। कहने लगे बारिश की वजह से छत टपकी थी, जिधर पानी आता था उधर से उठा के बर्तन इधर करते थे। एक कमरे में इतना पानी था, सब दिखाया भरा हुआ पानी है, और आगे चल के बोली आप क्यों पूछने आए हैं? आपको तो जमाना हो गया, मेरे बच्चे कितनी मर्तबा रात को भूखे भी सोए, मगर आप कभी नहीं आए, आज क्यों आए हैं? उसने एकदम कहा मैं आपका मुजरिम हूं, माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। फिर एकदम टेलीफोन करके उसने बुलाया एक ठेकेदार को कि मेरे इस घर को बनाओ, 2 महीने मेरे अंदर है, मेरे पास 2 महीने दिन रात बनाओ, दिन रात बनाओ। और फिर अपने यतीम भतीजे के सर पे हाथ रख के बोला मैं तेरा मुजरिम हूं, मुझे माफ कर देना, मेरे पास इतनी दौलत के बावजूद भी तुमने परेशानी में जिंदगी काटी। उसके सर पे हाथ रखा। अल्लाह अकबर, मदीने की सरजमीन है, एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है और सुनो मेरे भाइयों, मेरे नबी के अखलाक, मेरे हुजूर के अखलाक सुनो। आजकल किसी मालदार मुसलमान को देख करके इस्लाम के बारे में गौर न करो, इस्लाम के बारे में किसी मालदार पीर को देख करके गौर न करो। इस्लाम में देखना है तो मेरे हुजूर की जिंदगी को देखो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। मेरे पैगंबर की जिंदगी जरा गौर तो करो। वो आदमी, वो बच्चा अपनी माँ से रो रहा है, यहूदी का बच्चा है, मुसलमान का नहीं है। कहता अम्मा कुछ खाने को दे दे। अब आंखों के नीचे अंधेरा आने लगा। माँ कहती मेरे लाडले, मैंने तो अपनी चादर तक बेच दी, अब मेरे पास कुछ नहीं, तेरी बहन भी भूखी, मैं भी भूखी। बोला मैं अपने चचा के दरवाजे पे जाऊं? का जा हो गया, चचा के दरवाजे पे गया और जाकर के बोला, चचा ने दरवाजा खोला, मैं तुम्हारा खून हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उसने कहा चल, हमारा भाई मर गया, तुझसे कोई रिश्ता नहीं, चला जा। वो बच्चा वापस आया और वापस आने के बाद अल्लाह अकबर दीवार से लग के रो रहा है, हाय मेरे बाप, तू मुझे कैसे छोड़ के चला गया कि तेरा बेटा आज खाने के लिए मोहताज है, मेरी माँ के पास कपड़े तक नहीं। बच्चा जब रोया, किसी सिहाबी का गुजर हुआ, कहने लगे बेटे क्यों रोते हो? कहने लगे मेरा बाप नहीं है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। उस सिहाबी ने सर पे हाथ रख के कहा क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में? हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, रोता क्यों है? जा हुजूर के पास चला जा, पैगंबर इस्लाम के पास चला जा, क्या वो खाना दे देंगे? हाँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी दे देंगे? हाँ दे देंगे। वो भूखों को खाना खिलाते हैं, यतीमों का वो ख्याल रखते हैं। अपनी माँ के पास गया, कहने लगा माँ, बाप चचा ने तो खाना नहीं दिया, मगर किसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताया है, किसी ने, तू अगर इजाजत दे तो चला जाऊं? का बेटे वो इस्लाम कबूल करवा देंगे, तेरा मजहब छीन लेंगे। बच्चा बाहर को तेजी से ये कहता हुआ निकल गया, मैं उनसे पहले ही जाके कह दूंगा मुझे इस्लाम की नहीं खाने की जरूरत है। वो दरवाजे की तरफ हुजूर के चला, फिर दिल कांप रहा था, पहले चचा सगे ने डांट दिया तो वो कैसे तुझे दिल से लगाएंगे, मगर फिर उसका दिल ने कहा चलो देख
देख लेते हैं। 7-8 साल का बच्चा दरवाजा रसूल पे पहुंचा, मेरे हुजूर के दरवाजे पे दस्तक दी। मेरे पैगंबर ने उसको देखा तो कहने लगा, आप हुजूर से कहा मैं आपका नाम सुन के आया हूं। हुजूर का चेहरा देख के एक तो देखते ही रह गया, फिर करीब जाके बोला, मेरा बाप मर चुका है, मेरी माँ के पास सर पे तोड़ने की चादर तक नहीं, क्या आप मुझे खाना दे सकते हैं? हम बहन भाई 2 दिन से भूखे हैं। और फिर बोला, देखे खाना आप मुझे दे देना, मगर मैं कलमा अपनी पढ़ूंगा आपका, मैं मुसलमान नहीं हूंगा। मेरे हुजूर ने उसे उठाया और चूमा और मेरे आका करीम ने उसे प्यार किया और फरमाया, मेरे आका ने, मैंने तुमसे कब कहा है तुम खाना खाओ? पहले उसको हुजूर ने खाना खिलाया। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद अपनी चादर दी और खाना फिर पैक करके भेज दिया, जा अपनी माँ को खाना भी खिला देना, ये चादर दे देना और कहना अपने सर पे रख ले। अल्लाह अकबर। वो आदमी बच्चा गया और जाकर के अपनी माँ के सामने खाना रखा। माँ ने भूखी थी, खाना खाया। उसके बाद चादर कहा, लो चादर ओढ़ो। अम्मा ने चादर ओढ़ी और चादर जैसे ही ओढ़ी है वैसे ही मियां उसके दिल में नूरे इस्लाम दाखिल हुआ और चलती हुई हुजूर की बारगाह में पहुंच गई और जाके बोली, यतीमों की ख्याल रखने वाले पैगंबर, जब आपने चादर से मुझे दुनिया में साया दिया है तो कयामत की धूप में भी आप मुझे जरूर साया देंगे। आप मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। ओ मेरे भाइयों, अपने अजीजों के साथ बैठो। सारे मर्ज की दवा डॉक्टर के पास नहीं है, बहुत से मर्जों की दुआ रिश्तेदारों से मोहब्बत रखने में है, उनसे अच्छे ताल्लुक रखने में है। वो औरत मियां हुजूर के सामने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये आदमी जिसकी मैं बात आपको बता रहा था, जिसके दोनों गुर्दे फेल हो गए थे, सारी रिपोर्टों में यह था कि तू बच नहीं सकता। उसने मियां अपने भतीजे और भतीजों के लिए खाना दे दिया। उसका घर बनने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने घर बन के तैयार और उसके बाद 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल डॉक्टर के पास नहीं गया। डॉक्टर से दोस्ती थी। एक दिन बस में डॉक्टर मिला, कहने लगा, भाई तुम्हारे तो गुर्दे खराब हो गए थे, आज तक कैसे ठीक हो? कहा मैं वही हूं। कहा मेरे पास आना, चेकअप करूंगा, मुझे यकीन नहीं होता। उसने एक बार चेकअप किया, उसको इत्मीनान नहीं हुआ। दूसरी मर्तबा चेकअप किया, उसको इत्मीनान नहीं हुआ। उसने तीसरी मर्तबा चेकअप किया, फिर बोला, ये बता कहां इलाज कराया है? कहां का इलाज से तेरे दोनों गुर्दे ऐसा लगता है कभी खराब थे ही नहीं, जो बिल्कुल सूख के बेकार हो चुके थे। इन गुर्दों का ठीक होना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, तेरा तुझे मरना था, बता ये कैसे ठीक हुए? वो कहने लगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने एक गोली भी नहीं खाई है। कहा फिर? कहा जब मेरे भतीजों ने मुझसे पूछा, भतीजी ने, तुम इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो ताया, कभी पहले तो नहीं आए, कभी तो हमारा ख्याल नहीं पूछा। तो मैं कहने लगा, बेटी मेरे गुर्दे खराब है, मैं मरने वाला हूं, इस वजह से अल्लाह से डर लगा है तो तुम्हारी खिदमत के लिए आया हूं। तो मेरी भतीजे ने मुसल्ला बिछा के रोना शुरू किया, ए अल्लाह मेरे ताया मुझ पे मेहरबान हुए हैं तो तू भी मेरे ताया पर मेहरबान हो जा, तू भी मेरे ताया पर मेहरबान हो जा। कहते ये किसी दवाओं का असर नहीं है, मेरे यतीम भतीजी और भतीजों का। नारे तकबीर। वाह 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 वाह। इधर देखो, ए भाई बैठो, इधर देखो, मैं इधर देखो, मैं इधर देखो। हार्वर्ड ने रिसर्च किया। मैं कहता हूं उसकी साइट पे जाओ और मेरी बात पे यकीन करो। अगर नहीं करते हो तो उसकी साइट पे जाओ। कैम्ब्रिज ने ये 90 साल के लोग कौन होके मरते हैं, ये कौन सी वर्जिश करते हैं, क्या खाते हैं, ठीक? उन्होंने फिर ये कहा कि हमने उन लोगों को जब रिसर्च किया तो देखा कोई भी अलग नहीं खाते, जैसे सब खाते हैं वैसे वो खाते हैं। कहा फिर? कहा वो केयरिंग है, ख्याल रखते हैं और रिश्तेदारी में बहुत स्ट्रांग हैं, अपने अजीजों से प्यार करते हैं, लोगों के साथ वक्त देते हैं, लोगों की परेशानियां सुनते हैं, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं। और हुजूर ने 1400 साल पहले फरमा दिया, जो रिश्तेदारों से उसने सलूक करेगा अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। रिश्तेदार तो छोड़ो, आज के एक वीडियो ने मेरा दिल बड़ा बेचैन किया। मुसलमान लड़का, मुसलमान यानी इंसान बन जाए, पहले वो इंसान ही नहीं था, वो बदबख्त। वो अपनी मां को डंडे से मार रहा था, डंडे से।
इधर देखो, ए मौलाना, मदरसे पढ़ते हो? इसी का असर है। तवज्जो है? आप आइडियल लोग होने चाहिए। तलबा इतने जबरदस्त किस्म की उनकी तरबियत हो कि जहां बैठे लोग उनकी तरह अपने बच्चों को बनाना चाहें। बात कर रहा हूं आपसे, मां को डंडे से मार रहा है आदमी। हमारे यहां पीर साहबों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं लोग, चाहे कितनी खराब पीर हो। दीन छोड़ देंगे, पीर नहीं छोड़ेंगे। है ना? छोड़ रहे ना? और पीर साहब ने कव्वाली होती, कव्वाली, अभी वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, बड़ा रक्स हो रहा है उसमें। एक चश्मे वाला एकदम नौजवान, दाढ़ी आड़ी कुछ नहीं, जैसे ही उसने देखा कव्वाल ने कोई शेर, हमें तो पता नहीं क्या हुआ, तो ऐसे जैसे उसे जान से मार दिया कव्वाल को, कपड़े फाड़ रहा है अपने ऐसे करके, ऐसे नोच रहा है, और आगे बढ़ के कव्वाल को लोग बचा रहे हैं, मगर वो कह रहे मार दूंगा कव्वाल को, इसने इतना अच्छा शेर पढ़ा। समझो? अच्छा, नमाज होती रही, कोई हाल नहीं आया। अजान हुई, कोई न पीर को हाल आया, न मुरीद को आया। और जैसे ही ढोलक पे थाप लगा है, हो जज्ब की कैफियत। पीर साहब को सजदा कर रहे हैं लोग। ले पीर साहब को सजदा, और ये कह रहे हैं ये फला है, ये फा है, क्योंकि तकरीरें हुई है ना, पीर साहब ये हैं, इतनी तकरीरें पीर के लिए हुई हैं जितनी जरूरत नहीं थी। क्या ख्याल है? कुछ लोगों ने अपने हाथ पांव काट लिए, अब क्या करें? उन्होंने पीर की तारीफ की थी, उन्होंने उस जगह से निकलवा दिया पीर ने उनको, है ना? देखो आप कितने समझदार लोग हो, है ना? बिल्कुल खामोशों को सुन रहे हैं। उधर 4-5 लड़के खड़े हैं, वो बोल रहे हैं ये इस इलाके के शायद सबसे ज्यादा शरीफ लोग हैं। वो देखो वहां बात कर रहे हैं, उधर देखो, इनकी आवाज यहां तक आ रही है मुझे, वो देखो। मैं आपकी आवाज आ रही है, जोर से बोलो भाई, आवाज सही नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, जोर से बोलो यार। दिल लग रहा है, अब नहीं लगा आपका? इसका मतलब इंसान बनने में टाइम लगता है ना आदमी को। आदमी तो हर जगह पैदा होता है, इंसान मुश्किल से बनता है। अब मेरी बात सुनो, पीर साहब के पीछे ये, पीर साहब के पीछे वो, पीर साहब ये हैं। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं पर्सनली तौर से, मगर हर उस पीर का मुखालिफ हूं जो अपने आगे सजदे को भी जायज समझता है और करवाता भी है, और वो नहीं हो तो उसकी मसनद को सजदा। पीर साहब के सामने हाथ बांध के खड़ा है, अल्लाह के सामने हाथ बांधने की तौफीक नहीं, 5 वक्त की नमाज गायब। पीर आया तो हाथ बांध के खड़ा हो गया। सुन मेरे भाई, दुनिया का सबसे बड़ा पीर है आमना का लाल, और सबसे बड़ा मुरीद है अबू बकर सिद्दीक। अगर सजदा जायज होता तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक सजदा करते, बिलाल हबशी सजदा। अगर आप ये कहें कि मोहम्मद अली फैजी साहब आशिक रसूल नहीं, तो ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि कफील अंबर साहब जो बेहतरीन नाज़िम हिंदुस्तान के मशहूर हैं, बहुत ज्यादा नंबर 1 पे मेरे हिसाब से इस वक्त निजामत कर रहे हैं, उनके बारे में भी अगर आप गुमान करें कि ये आशिक रसूल नहीं है, तो ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी आलिम के बारे में गौर कर लें ऐसे, मगर मेरे बारे में सोचें वो आशिक रसूल नहीं है, फिर भी ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो आपके ईमान पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। वाह वाह वाह। और कैसा इबादत गुजार इंसान, इशा के बाद नमाज पढ़ने के बाद कहते थे आज कयाम का दिन है,
तो पूरी रात का कयाम करते थे, यानी नमाज में खड़े रहते थे, रुकू नहीं करते थे, कयाम करते थे। इमाम गजाली फरमाते हैं, और फिर जब वो दूसरी रात आती थी तो कहते थे आज रुकू का दिन है, तो पूरी रात रुकू में रहते थे। और अगली रात आती थी तीसरी, ऐसे जिंदगी गुजारते थे, तो कहते थे आज सजदे का दिन है, तो पूरी रात सजदे में रहा। हुजूर का जमाना पाया है मगर हुजूर का दीदार नहीं कर सके। क्यों नहीं कर पाए भाई? क्यों नहीं देख पाए हुजूर को? मां बीमार थी, फालिज में मुब्तला थी, पैरालिसिस थी, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। मां की खिदमत की वजह से वो जा नहीं सकते थे, खिदमत करते थे। मगर जब कोई आता है ना मदीने से, तो हम पूछते हैं ये बताओ हुजूर का गुंबद कैसा है? पूछते नहीं पूछते हैं हुजूर की जालियां कैसी हैं बताओ। मगर जब हजरते उवैस करनी के पास कोई आता था मदीने से, तो तड़प जाते थे और कहते थे ऐ आने वाले मेरे हुजूर के दर से, ये बता मेरे सरकार की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, सरकार का चेहरा कैसा है, वो हुस्न तमाम कैसे हैं। अल्लाह अकबर। माँ देखती है मेरा बेटा बड़ा प्यार करता है, फिर माँ तो माँ है। एक दिन कहा बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से, अपने सरकार से? अल्लाह अकबर। तो सैयदना वैसे करनी रोने लगे, जवाब कुछ नहीं दे पाए। माँ ने आगे बुलाया, मेरे बेटे क्या दीदार करना चाहता है? फिर और रोए, अम्मा तुझे छोड़ के नहीं जा सकता, तू बीमार है, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा? माँ ने कहा मेरे बेटे तुझे मैं 1.5 पहर की इजाजत देती हूँ, तू चला जा और इतने टाइम पे मैं सब्र कर लूंगी। माँ से इजाजत ली तो फिर मदीने की तरफ चल दिए। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह, मैं जानिबे तैबा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा। उन सब गुंबदे सब्ज पर जब पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा। मैं मदीने चला, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। मदीने के दरो दीवार जब नजर आए तो उवैस का दिल धड़कने लगा, उवैस की धड़कनें तेज हो गई। हाय अब उस पैगंबर को देख लूंगा जिसके लिए रोया हूं रातों को, जिसके लिए तड़पा हूं, उसको उस दीदार का उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। दीदार की दिल में हसरत थी, दीदार करेंगे हम उनका, आया जो जमाले या नजर, हम होश में आना भूल गए। उवैस पहुंचे हुजूर के दरवाजे पर और अर्ज की मेरे सरकार अगर तशरीफ रखते हैं तो बाहर तशरीफ लेकर के आए, मैं हुजूर का दीदार करके मुझे वापस जाना है, मैं रुक नहीं सकता। अंदर से आवाज आई, कौन? का मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, दूर से आया हूं, हुजूर का दीदार करने आया हूं, बकरी का चराने वाला। सरकार हो तो तशरीफ लाए, सरकार तो नहीं है, रात को रुक जाओ, रात को रुक के सुबह को दीदार करके दुआएं लेके चले जाना। उवैस करनी अल्लाह अकबर जब ये सुनते हैं तो बाहर से रोने की आवाज आती है, तो फूट के रोते हैं, उनको सिसकियां निकलती हैं। अल्लाह अकबर। पूछा जाता है क्यों रोते हो मुसाफिर? तो कहते हैं बात यह है मैं अपनी मां से वादा करके आया हूं, ठहर नहीं सकता, सरकार आए तो हुजूर से अर्ज कर देना कि एक चरवाहा आया था आपके दीदार के लिए, मगर अपनी मां की वजह से वापस चला गया। हुजूर से कहना सरकार आए तो मेरी मां के लिए और मेरे लिए सरकार दुआ करें। फिर मदीने से वापस जा रहे हैं, जब ताज शरिया को वापस हुकूमत ने भेजा था सऊदी, तो देखने वालों ने कहा था फ्लाइट में जो बैठ के रोए थे, इतना रोना कभी किसी ने नहीं देखा उनका। और वो ये शेर कहते थे, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हम जैसे गुनहगार जब मदीना छोड़ के आते हैं तो बेतहाशा इंसान समझता है कि जैसे उसकी रूह निकल गई, वो बिल्कुल बेचैन और बेकरार, बिल्कुल माही बेआब की तरह तड़पने लगता है। हम जैसे गुनाहगार, मगर जब उवैस ने मदीना छोड़ा होगा तो क्या हाल हुआ होगा। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अब तो न रो ऐ गनी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़मा तर खिलाए क्यों। उवैस वापस तरो दीवार से मदीने के कैसे निकले होंगे, मगर वापस चले गए मदीना छोड़ के। सुबह को मेरे सरकार आए, मेरे आका आए, इरशाद फरमाया बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। इरशाद फरमाया
आयशा कौन आया था? मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू फैली हुई है, कौन आया था? या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी आया था आपका दीदार करने, मगर माँ उसकी फालिज में है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं, इस वजह से वापस चला गया, मगर बहुत रोता हुआ गया है। या रसूल अल्लाह, बहुत बिलखता हुआ और बहुत सिसकता हुआ गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ। फिर फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। ऐ अली, तू मेरे उवैस करनी के जब मिले तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करा लेना। ऐ उमर, तुम उससे दुआ करा लेना। किससे? जिस पे माँ की दुआएं लगी है, अल्लाह ने उसकी माँ की बदौलत उसकी दुआओं को कबूल किया है। और मेरे भाइयों, माँ बाप अगर है तो इनकी खिदमत करो, इनसे मोहब्बत करो। कौन से पीर साहब की कितनी दुआएं कबूल होती है कोई गारंटी नहीं, मगर मेरे आका फरमाते जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे लगती है जैसे जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आज माँ है तो ठीक है, मगर कल माँ नहीं होगी तो फिर रोया करोगे, माँ नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। 1 साल से ज्यादा हुआ मेरी वालदा दुनिया से चली गई। मैं आपसे मगर फिर भी कह रहा हूं, माँ अगर है तो फिर खूबसूरत है घर, माँ अगर है तो हसीन है घर, वरना टूटे हुए घर में भी उसमें बड़ा दिल लगता है। जिसमें माँ बाप बैठे हो और जिस घर में माँ बाप ना हो, वो बड़े बड़े महल काटने को दौड़ते हैं। अल्लाह अकबर। माँ बाप है। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, गंजे शकर के मेरे नजदीक अपने बाप का तलवा बगैर कपड़े के चूमना ये एक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। यानी 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसके माँ बाप है तो ठंडी मिट्टी से रो के क्या करोगे? हमने तो जब ये बात पढ़ी है तो जाकर के ठंडी मिट्टी को चूमा है। हमारे तो बाप है नहीं, मगर जिनके हैं उन्हें तो कदर करनी चाहिए। बाप देखो, बाप है और माँ माँ है, इन दोनों से कोई है नहीं इनके आसपास, कोई रिश्तेदार इनके बराबर का नहीं। अल्लाह के रसूल से अर्ज की गई मेरे ऊपर किसका हक है? फरमाया माँ का। फिर अर्ज की हुजूर, फिर फरमाया फिर माँ का, फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर फरमाया माँ का, फिर हुजूर ने फरमाया फिर बाप का। माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की दुआएं अगर लग गई तो फिर किसी और की दुआ की जरूरत नहीं। और मैं आखिरी बातें आपसे कर रहा हूं, मेरी बात खत्म हो रही है तो मुझे 1 घंटे तकरीर करनी थी। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। उनसे तेज आवाज से तो नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, आखिरी बात मेरी है मेरे भाइयों कि मौत नजदीक है। हाँ, हमने कितने लोगों को मरते हुए देख लिया। आओ थोड़ा सा सूफिया के नक्शे कदम पे चले। हाँ, उन्होंने अपने आप को ऐसा बदला कि जो उन्हें देख लेता था वो बदल जाता था। वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे औलिया इकराम। 1000 यूनिवर्सिटी में जो इश्क रसूल ना मिले, एक नजर में इश्क रसूल पैदा कर देते। एक नजर में इनकी नजरों ने ऐसा किया। क्यों? चूंकि ये अपने बातिन को साफ कर चुके थे। वो एक अल्लाह का नेक बंदा गुजर के जा रहा था ना, उसने देखा एक फाहिश औरत जा रही है। तवज्जो करें भाई, जरा तवज्जो है। हाँ माशाल्लाह। बस 5-10 मिनट के बाद उसके बाद मोहम्मद अली भाई कोई आपने सुनना है। अल्लाह वाला निकल के जा रहा था, एक फाहिशा औरत, बाजारू औरत जिसे कहते हैं, फाहिशा औरत। मैं बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं करता, थोड़ा सा मेरा जो बैकग्राउंड है वो बड़ा मुअद्दब है, फिर भी आप समझ गए ना कैसी औरत वो, बाजारू औरत। उसने कहा है औरत, उस अल्लाह के नेक बंदे ने जो लोगों को नजर आता था, औरत कब बदलेगी, कब अल्लाह से तौबा करेगी? उसने कहा ठीक है, कहने वाले वो ना से वो मुझे तबलीग करने वाले, तेरी बात ठीक है, मगर सुन, मैं जैसी हूं बाहर से भी वैसी नजर आती हूं, मगर तू जैसा बाहर से है वैसा अंदर कब बनेगा? वो अल्लाह वाला बेहोश होकर गिर गया। किसी ने कहा कोई शेर सुन लिया हुजूर, होश में आए? कहा नहीं नहीं, उस औरत ने बात ही ऐसी कह दी। आला फरमाते हैं तुम में नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। तुम में नेक कौन है? जल्दी बोलो। जो तन्हाई में नेक है। अगर कोई साहब यहां पर ऐसे बैठे हो, माशाल्लाह हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, कल तक थी औरतें तो उन्होंने जमाने को बदला था, अब कहां औरतें उनमें से। दिल्ली में एक बच्चा पैदा हुआ तो दोनों मियां बीबियों ने एक बात की, तो मां ने कहा
इजाजत दो आप मुझे, मैं ऐसा करना चाहता। ठीक है। बच्चा जब स्कूल जाने लगा, वापस आता तो मां कहती बेटे 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर रोटी मिलेगी, अल्लाह देगा। और फिर अंदर पका के रख देती थी रोटी। बेटा नमाज पढ़ के आता था, रोटी खाता था। उसका ये ईमान बन गया और उसका बिल्कुल पक्का यकीन हो गया कि नमाज पढ़ते ही अल्लाह रोटी देता है। बच्चा थोड़ा 8-9 साल का हुआ, माँ किसी काम से एक दिन बाहर चली गई और वो वक्त पे ना आ पाई, तो रास्ते में रोने लगी, मालिक ठीक है मैं मानती हूँ मैं झूठ बोली, ये ठीक नहीं था, मगर बच्चे को नमाजी बनाने के लिए बोली थी। मालिक अगर आज मेरे बच्चे को रोटी ना मिली तो फिर उसका दिल बड़ा परेशान हो जाएगा, उसके मेरे ऊपर को मुझे झूठा समझेगा। मालिक न जाने कैसे कैसे ख्याल आ जाएंगे। मालिक मेरी अपनी बंदी का ख्याल रख ले, मेरे मालिक अपनी बंदी की लाज रख ले अपने करम से। मालिक मैंने तेरी रजा के लिए झूठ बोला था, मेरे बच्चे पर अपना करम कर दे। मियां जब गई तो देखा बच्चा सो रहा है, जाकर के रोटी बनाई और फिर अंदर वहां छुपाती थी वहीं रखी और कहा बेटे नमाज पढ़ ले, अल्लाह रोटी देगा। बच्चा आंखें मलता हुआ बोला अम्मा मैंने नमाज पढ़ भी ली, रोटी मिल भी गई, और आज जैसी रोटी मैंने खाई ऐसी जिंदगी में कभी रोटी मुझे मिली नहीं, इतनी जायके वाली। अम्मा आज अल्लाह ज्यादा मेहरबान हुआ था, आज की रोटी सबसे ज्यादा जायकेमंद थी। मां सजदे में जाके रोने लगी और मियां सुनो फारसी में रोटी को कहते हैं काकी। वो बच्चा जब बड़ा हुआ दुनिया ने उसका नाम जाना, उसने एक जमाने को मुतासिर किया और गरीब नवाज का पहला खलीफा बना, उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। माओ ने बदला है, ये कौम ऐसे नहीं बदलेगी जैसे आप समझते। इसको बदलने के लिए इनके अंदर दीन पैदा करना, कुरान की मोहब्बत पैदा करनी, हुजूर से मोहब्बत पैदा करनी, अल्लाह के रसूल की बेटी के बारे में औरतों को ख्याल करना होगा। बस ये आखिरी बात मेरी यही है मेरे भाइयों, तौबा कर लो। बस अपने रब से कहो मालिक तू हमको माफ कर दे, तो वो जरूर आपको माफ करेगा, आप पर अपना फजल करेगा, आप पर अपनी मेहरबानी करेगा। न जाने कितने मर गए और कितनों को मौत आने वाली है। आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। एक आदमी के पास एक औरत आई है, मूसा अलैहि सलाम का जमाना है, आकर के कहती है मुझे कुछ मिल सकता है, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मेरी नजर थी तेरे ऊपर, तुझे मैं बहुत दिनों से देखता हूं और हर रात एक नई औरत मुझे चाहिए अपने बिस्तर पे, तो अगर तू चाहे तो मैं तुझे दे सकता हूं, रात को आ जाना। उसने अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। बच्चे रो रहे थे, बच्चे जब घर पहुंची तो रो रहे थे, बच्चों को उसने देखा बच्चे रो रहे हैं। एक बच्चा बोला अम्मा कुछ लाई, बेहोश हो गई, बेहोश हो गया बच्चा। वो पहुंची जाके बोली कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं रात को तुझे आके जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, अभी बच्चों को खिला के आ जाऊंगी। रात को खाना वाना खिला के अंदर कमरे में बैठी और वो बैठी, वो आया, उसका दिल कांपने लगा, बिस्तर पे लेटी, अब वो कांप रही है, वो उसके हाथ लगाने वाला है नशे की हालत में। उसने उसके जैसी हाथ लगाया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। हे रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदे में रोती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ मेरे मालिक, मेरे करीम, मेरे रहीम, मुझे माफ कर देना, अपने करम से माफ कर देना। तू जानता है तेरी बंदी मजबूर है, उसके बच्चे भूखे हैं, मैंने कभी जिना नहीं किया था मालिक, मगर आज अब मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते तो कभी ये न करती। मैं कमजोर हूँ, भूल जाती हूँ, बड़ी बुरी हूं मैं, तू करीम है, मैं कमजोर हूं, तू बेपनाह ताकत वाला है, मुझे माफ कर देना। अपनी बंदी को ऐसे रोई, उसके आंसुओं से उस आदमी का दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले, तू इतनी परेशानी में डरती है, तूने मेरी आंख खोल दी। अल्लाह के रसूल के दरबार में एक सहाबी अचानक आ गया। आते ही उसने ये कहा हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दें। सहाबा इकराम को जलाल आया, गुस्से में हुजूर ने फरमाया आप ना पीछे हटो, मैं बात करूंगा। सरकार आगे बढ़े और हुजूर ने फरमाया कि क्या बात कर रहे थे आप? हुजूर ने अपने लबो लहजे में बात की जो अल्लाह ने सिर्फ अपने हबीब
हबीब को ही बख्शा है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबों की हैबत पे लाखों सलाम। सरकार ने फरमाया क्या कह रहे थे आप? कहा हुजूर जिना करने की इजाजत। सरकार ने फरमाया कोई तेरी मां के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। तुम्हारी बहन के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। तुम्हारी बेटी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। तुम्हारी फूफी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। कांपने लगा। सरकार ने उसके सीने पे हाथ रखा, फरमाया तू बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी भी बहन का भाई बर्दाश्त नहीं करेगा, बेटी का बाप बर्दाश्त नहीं करेगा और मां का बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। तू मुसलमान है तो जो अपने लिए पसंद करता है उसके लिए भी, दूसरों के लिए भी वही पसंद कर, अपनी जवानी को बर्बाद न कर। वो कांप के रोने लगा, हुजूर मेरी गलती हो गई, आज से मैं अपने आप को तकवे के साए में ढालूंगा। मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए नौजवानों, तुम लड़कियों के पीछे दौड़ने के लिए, भागने के लिए नहीं आए। एक आदमी ने एक लड़का पाल लिया, सुनार था, उसने अपना एक बच्चा पाला और वो मौला रूम कहते वो बच्चा उसने पाल लिया, उसके कोई औलाद नहीं थी, यतीम बच्चा ले लिया। 18 साल की उम्र हो गई, एक दिन अपने घर में था, उसने जो उसकी मां थी ना उसका हाथ पकड़ लिया, उसने जबरदस्ती छुड़ाया गंदे तरीके से, गलत नियत से। क्या करता है? वो पीछे हटकर रोने लगा, मुझे माफ कर देना, मगर न जाने मेरी मां क्या हुआ कि मेरी नियत गंदी हो गई तेरी तरफ को, मुझे माफ कर देना। अचानक पीछे हट गया, उसका आदमी आया, दरवाजा नहीं खोल रही है। ओ क्यों दरवाजा खोलो? नहीं खोलूंगी, दरवाजा खोलो। हकीम नहीं खोलूंगी, बता कौन सा गुनाह करके है? कहने लगा क्यों बता तो, दरवाजा तो खोल। का पहले बता दे। का आज एक औरत का हाथ पकड़ा था, मैं हाथ नब्ज देखता हूं ना, हाथ पकड़ा तो अच्छा लगा, थोड़ी देर पकड़े रहा, फिर याद आया कि अल्लाह देख रहा है, हाथ छोड़ दिया। औरत दरवाजा खोल के बोली अंदर आ जा। बात यह है मेरा आज हाथ पकड़ा था गलत तरीके से, मेरे उस बेटे ने जिसे मैंने मां बन के पाला, मैं समझ गई मेरे घर के आदमी ने किसी के घर की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसके घर की इज्जत पे हाथ डल गया है। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लड़कियों के पीछे दौड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम लड़कियों के इश्क के लिए पैदा नहीं हुए, तुम लड़कियों से इश्क लड़ाने के लिए पैदा नहीं हुए, उनके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने के लिए पैदा नहीं हुए। और मेरी बहनों से भी कह रहा हूं, इंस्टाग्राम पे नाचने वाली और उन औरतों को भी पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारी जब बच्चियां होंगी और जब तुम्हारी पोतियां और नवासियां होंगी तो क्या इसको अच्छा लगेंगी कि हमारी मां, हमारी दादी और परदादी ये इंस्टाग्राम पे नाचा करती थी, सैयदा का नाम रख करके, मुसलमान औरतों का नाम रख करके नाचने गाने वालियों से भी कह रहा हूं अपने रब से तौबा करो। और नौजवानों से भी कह रहा हूं, ये क्या मोहब्बत में ये मोहब्बत करते हो, फलां ने मुझे बर्बाद कर दिया। मोहब्बत कुछ नहीं है, ये सिर्फ हार्मोन का हमला है तुम्हारे ऊपर, वरना खुदा की कसम ये मोहब्बत हो ही नहीं सकती। तुम उस गालिब के मानने वाले नहीं हो जिसने ये कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। नहीं, तुम तो उस आला हजरत के मानने वाले हो जिसने ये कहा था, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तुम्हें मुसल्ले इंतजार कर रहे हैं, मस्जिदें इंतजार कर रही हैं, सजदे इंतजार कर रहे हैं। उठो, इस महफिल से उठो और कहो कि रब हम बहुत दिनों इस दूर भागते रहे, बहुत दूर भागे रहे, आज अपने रब की बारगाह में हम तौबा करेंगे। सुनो, वो आदमी रात को रोते रोते सो गया, वही गुनहगार आदमी रात को सो गया, शराब पीने वाला, जिना करने वाला सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? सामने जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहला मूसा गलत रास्ते पे आए हो, मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? हाँ, रात अल्लाह के खौफ से रोया था। कितना? पूरी रात रोया था, जब तक सो नहीं पाया, फिर आंखों के आंसू पूरे गाल पे आ गए थे। मूसा ने कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और इरशाद फरमाया, मूसा जा मेरे बंदे से कहना वो जो रात छुप छुप के रो रहा था ना, उसके रब ने उसकी तौबा कबूल कर ली है, उसके आंसू को पसंद कर लिया और उसे माफ कर दिया है, माफ कर दिया। जिंदगी मुख्तसर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उस रब से कहो मालिक हमको माफ कर दे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग आप में ऐसे हो जो मेरे हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। यहाँ जान लेने की बात नहीं है, ना देने की बात है, ये एक इम्तिहान की बात है। जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं जो आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं, वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। इधर आ जाए, इधर आ जाए बाहर। जो पूरी दाढ़ी रखाएं कोई मदरसे का बच्चा ना हो, एक हो, कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में, हुजूर का चाहने वाला दूसरा है,
जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। आशिक रसूल है कोई? आओ इधर आ जाओ बेटा। असल में मैंने देखो इधर उधर कहीं नहीं देखा कि कौन किधर से कौन बोल रहा है। तकरीर मैंने अपनी पूरी कर दी, क्योंकि मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं तकरीबन दुनिया पे बोझ नहीं हूं। कुछ लोग ऐसे बोझ होते हैं, बोझ है ना, जहां भी बैठेंगे मुंह बना के बैठेंगे। मनहूस लोगों की पहचान लिखी इमाम गजाली ने कि इनके बच्चे भी इन्हें देख के डर जाते हैं। ऐसी सूरतें होती हैं मनहूस लोगों की। तीन हो गए मनहूस लोग। बताओ मनहूस आपको शायद मनहूस लोग होंगे ये जहां बैठेंगे ना खुद मुस्कुराएंगे ना किसी और को मुस्कुराना इनको अच्छा लगेगा। हाँ, जो मुस्कुराता है लोग उससे मिलना चाहते हैं, और जो नहीं मुस्कुराता ना उससे लोग मजबूरी में मिलते हैं। तो मुस्कुराना सीखो, बोझ ना बना करो। हाँ, मैं तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। ये तीन हो गए। चौथा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? चौथा कोई है दीवाना हुजूर का आशिक जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? वो आ रहा है मेरे भाई, आजा बेटे आजा। सुभान अल्लाह। देखो, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखाने के अलावा कोई हल नहीं है। शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, बिगड़ी हुई और खराब लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई पांचवा आशिक रसूल है? पांचवा आशिक रसूल है? पांचवा कोई है हुजूर का आशिक, सरकार का आशिक? पांचवा पंजतन पाक कमाने वाला पांचवा आशिक रसूल है? कोई है भाई? एक आखिरी बार कह रहा हूं, मैंने जरा लंबा सफर करना है। कोई आशिक रसूल हो तो देर न करें, लेकिन बड़ी आपकी मेहरबानी। आ जाओ बेटे आ जाओ। दाढ़ी पूरी कर लेना, ठीक है? कटाना नहीं आज के बाद, ठीक है? अब छठा है कोई गरीब नवाज कमाने वाला? गरीब नवाज कमाने वाला है कोई? छठा आशिक रसूल, गरीब नवाज का आशिक, जो इस महफिल से खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा इंशाअल्लाह नबी के लिए। माशाअल्लाह कफील भाई, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे इंसान है कफील भाई। अल्लाह ताला सलामत रखे। हाँ, तभी तो करम हुआ इन पे। ये छठा आशिक रसूल है कोई? आगे पीछे से कोई मेरा भाई? काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, चेहरे पे दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो गई है ना, मगर उनको अभी भी जवानी की तलाश है। तो उनसे कहो ये आपका धोखा है, अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है। हाँ, काफी बैठे हैं, मुझे उन्हें देख के शर्म आ रही है, उन्हें मगर शर्म नहीं आ रही। मैं उन्हें देख ही नहीं पा रहा। कोई आशिक रसूल है छठा दीवाना? इधर से नौजवान कोई इस महफिल में है? कोई सातवां आशिक रसूल जो इस महफिल में खड़े होकर कहे मैं आज से मुंह मोड़ता हूं फैशन से, मैं आज से ये है दीन? नारा लगा के इधर उधर की बातें करने से क्या होता है? मैदान अमल में कूदो और मुसलमान बन के दिखाओ, ताकि लोग तुम्हें देखें तो ये कहे जब उम्मती की शराफत का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा की शराफत का आलम क्या होगा? है कोई सातवां आशिक रसूल? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सात हो गए, कोई आठवां आशिक रसूल है? इधर नौजवान जो खड़े हैं इनमें से कोई है? आओ सुन्नत रसूल वालों, हुजूर की सुन्नत से बरकतें होती हैं। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, दाढ़ी वाजिब है ना? और कोई आशिक रसूल है? ये माशाल्लाह सात हो गए, आठवां कोई हो? एक और आ जाए बस, एक कोई दीवाना और उठे। और लड़कियों से भी गुजारिश करता हूं वो भी शादी करें तो दाढ़ी वाले के साथ ही करें। हाँ, अगर खराब और जलील आदमी से बचना है तो नमाजी देखें और दाढ़ी वाला देखें, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वही तेरा हक अदा करेगा। जो अल्लाह से नहीं डरता वो तो बस ऐसे ही अब फैशन के चक्कर में बर्बाद होनी लड़कियां। कोई तकरीर का वक्त नहीं, मैंने बहुत सी बात, एक आखिरी बात और कर रहा हूं। एक आठवां कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए। आठवां कोई? इतने लोग हो, मैं समझता था सारे लोग खड़े हो जाएंगे, मगर मेरा दिल ही ठीक नहीं है। मैं ही आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना,
मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, पढ़िए मेरे सर। जिस तरन्नुम में मैं पढ़ रहा हूं, मेरे सरकार मेरी बात बना, और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार। माशाल्लाह, गाड़ी दिखाने आए हो? माशाल्लाह, ये कितने हो गए भाई? 9 हो गए। 10वां आशिक रसूल हो गए। अरे फैजान, मेरे सरकार मेरी बात बना, और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराहे रखना, मेरे सरकार मेरी बात। नहीं पढ़ूंगा शेर, एक शेर और पढ़ दूंगा, मगर मेरा एक भाई कोई और आ जाएगा पहले। ये कितने हो गए मेरे? 9 हो गए मेरे भाई। अच्छा सुनो, मैं मदीने शरीफ में बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा था ना, तो एक आदमी आके बोला आपका नाम फला है? मैंने कहा हाँ भाई मैं ही, ये नाम है। तुमने बड़ा पहचाना? वैसे तो मैं कोई ना बेकार इंसान, मुझे पहचानता हूँ ज्यादा कोई नहीं। कह लगे मैंने गाड़ी चलाते चलाते आपकी तकरीर सुन रहा था, तो फिर आपने कहा दाढ़ी कौन रखाएगा, तो मैंने गाड़ी चलाते में ही ऐसे करके हाथ उठा दिया। कहते तब से लेके अब तक दाढ़ी है, और दाढ़ी के बाद फिर मदीने जाने का दिल भी हो गया। फिर मैं मदीना आ गया, आप मुझे मदीने मिल गए। मैं कितना खुश नसीब हूं। मैंने कहा खुश नसीब तुम नहीं हो, मैं हूं। तुम तो हो ही, मगर मैं इस मामले में खुश नसीब हूं कि जिसने आज मुझे मदीने में एक आदमी ने पहचाना, कल कयामत में भी कोई ना कोई पहचान के अपने साथ जन्नत में ले जाएगा कि मियां यहां का खड़े हो, मेरे साथ चलो, है ना। अब क्या पता किसके ऊपर अल्लाह करम कर दे कयामत के दिन। हमारी तो ठेकेदारी वाला मिजाज है नहीं भाई। कई लोग ठेकेदार हैं, हाँ मेरे को धड़ल्ले से कहते हैं, उन्हें बेचनी है ना। अब क्या पता अल्लाह किसे बख्शे भाई, वो लोग गलत है, बात नहीं है। कोई 10वां आशिक रसूल, इमाम हुसैन का आशिक, हुसैन पाक का दीवाना 10वां। आओ आओ नौजवानों, सुभान अल्लाह, आ जाओ। अब 11वीं वाला और आ जाए, गौस पाक की, बड़े पीर की। अभी तुमसे कोई बात करो तो बड़े जज्बात में आ जाते हैं, ऐसा कर देंगे, बस कुछ नहीं कर। जज्बात को कंट्रोल करो, हकायक पे नजर रखो, हकीकत की नजर से दुनिया को देखो। याद रखो अल्लाह ने मुसलमानों को जब भी नवाजा है, सजदों से नवाजा है, सजदों से। सजदे में अपना सर रखो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, माँ बाप की खिदमत, इसमें अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने आपको आज क्या पैगाम दिया है? अपने उन रिश्तेदारों से मिलो जिनसे तुम अब तक सलाम दुआ बंद करे बैठे हो। दिल पे पत्थर रख के जाओ उनके पास। और एक मेरा जुमला याद रखना, इसे लिख लेना, और जब किसी से बोलने का दिल ना चाहे तो इस जुमले को याद रखना, ये तुम्हें मजबूर करेगा, तुम उससे बोलो। जिसका जनाजा नहीं छोड़ सकते उससे बातचीत भी मत छोड़ो। जिसकी मैयत नहीं छोड़ सकते उससे सलाम दुआ भी सबके पास जाओ। ये कितने हो गए भाई? 11। 12वीं वाला है कोई आशिक रसूल? फतेह मोहम्मद अलीमी साहब, माशाअल्लाह। 12वां कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? है कोई भाई? 12वीं नहीं करोगे? आओ आओ, माशाअल्लाह, बहुत आओ आओ। अरे वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दाम